और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसा अवसर दिया कि आज मैं प्रभु का 7वां बड़ी का 7 को मैं लेकर के खड़ी हुई हूँ। इस वचन के बोलने के द्वारा मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिले और हमें सबको आशीष मेरे साथ पढ़िए लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हमारे पिता परमेश्वर ने उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी बड़े शब्द से पुकार के कहा, प्रार्थना करके कहा, हे पिता, मैं अपने प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर ने उस कष्ट में, उस परेशानी में रहते हुए भी, उस दुख में रहते हुए भी परमेश्वर उस आज्ञा का पालन किए। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी लूका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर प्राण छोड़ दिया। यह वचन यीशु मसीह के संपूर्ण विश्वास को और पिता पर निर्भरता को दर्शाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहते हैं, पिता, पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यह अपना सब कुछ उनके हाथों में सौंपा। और ये मेरे साथ एक और वचन पढ़नी है ना, मेरे साथ मदद कीजिएगा। भजन संहिता 31 का 5। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। परमेश्वर प्रभु का ये वचन हमें ये संदेश देता है कि उन्होंने भी अपनी आत्मा को उस परमेश्वर, सत्यवादी परमेश्वर, उस ईश्वर के हाथ में सौंपा है ना। जो परमपिता परमेश्वर के हाथों में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को सौंपा है ना। यदि हमारी कहा जाए तो यदि हमें कुछ भी कष्ट परेशानी होता है तो हम इधर उधर ताकने लगते हैं, इधर उधर भरोसा करने लगते हैं, है ना। जब हमें कष्ट परेशानी आता है, जब हमें कोई भी नहीं दिखता है, जब हमारे परेशानी में कोई खड़ा नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने स्वर्ग पिता के अपने कर्ता के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप दिया। उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि हम अपने कर्ता के हाथों में सौंपे, किसी अरे गहरे के हाथों में नहीं, ताकि हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार कर सके, ताकि हमें छुड़ा सके। मेरे साथ एक वचन और पढ़िएगा, प्रेरितों 7 का 59। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। इस वचन में भी परमेश्वर ने, प्रभु के दास ने यह उन पर पथराव करते रहे। उन्होंने भी परमेश्वर के हाथों में अपनी आत्मा को सौंपा, किसी गैरों के हाथों में नहीं सौंपा, वो मारने वालों के हाथों में नहीं सौंपा, नहीं उन्हें अगल बगल में, नहीं अपने पार पड़ोसियों के हाथों में नहीं सौंपा। वो अपने जिंदा खुदा परमपिता परमेश्वर, न्यायियों का न्यायी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंपा। उसी प्रकार हमें भी अपनी आत्मा वो सच्चा परमेश्वर पर सौंपना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक को कष्ट परेशानियों के लिए पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ।
परमेश्वर ने कहा ये पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसे प्रभु ने कष्ट में परेशानी में दर्द में पीड़ा में थे, तो भी परमेश्वर ने हमें सिखाते हैं कि हमें भी परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए अपने जीवन। जैसे भी प्रभु के दास बड़े भैया बता रहे थे कि प्रतिदिन हमें अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, अपने घर परिवार को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने रिश्ते नाते को सौंपे, अपने जो कार्यों को जो हम नहीं कर सकते हैं, जिसे हम करना चाहते हैं तो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, उन सारी चीजों को हम उस जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। चाहे कितना भी कष्ट हो, परेशानी हो, सारी बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। गाड़ी को यही विराम देती हूँ। इस वचन से प्रभु को महिमा मिले, आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की।